आज जो पत्रकार परिषद आयोजन किए थे, इसके बारे में बताइए, क्यों आयोजन किया था इसके बारे में। सर, मुझे प्रधानमंत्री जल कल्याण जल का अभियान का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं देश में चल रही हैं उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हर राज्य में, हर जिला में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, कितने लोग इसके पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, कितने बेनिफिट मिले, कितने नहीं मिले, उसके लिए सभी जानकारी के लिए सारा जानकारी मैं लेके केंद्र सरकार को मुहैया कराऊंगा। ये महत्व जिम्मेदारी मुझे भारत सरकार से दिया है। आपकी योजना से कितना लोगों को फायदा होगा? सर, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं देश में चल रही हैं, लोग तो फ़ायदा ले ही रहे हैं सर। तमाम योजनाएं हैं, आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जन कल्याण योजना है, आवास योजना है, शौचालय योजना है, आयुष्मान योजना है, कन्याधन योजना है, ग्रामीण सुधार योजना है, कृषि योजना है, किसान योजना है और तमाम महिला योजना है, किसान मानधन योजना है। बहुत सी योजनाएं सर, ये तो कम है सर, आपके पूरे 100-200 योजनाएं चल रही हैं। और मुझे ये देखना है, मुझे इसलिए बनाया गया मॉनिटरिंग की, किसको ये बेनिफिट मिल रहा है सर, सही में उनको बेनिफिट मिल पा रहा है नहीं। कुछ बिचौलिया लोग कहीं पैसा लेके उनको परेशान तो नहीं किया जा रहा है। जब तक हम लोग जनता जनार्दन से रूबरू नहीं होंगे, इसलिए मुझे बनाया गया है कि इनकी बातों दिल्ली प्रधानमंत्री तक पहुँचाना। अगर जैसे आपने बताया कि आपको सर्वे करके रिकॉर्ड तैयार करना है कि इन्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे नहीं मिले, कई सारे व्यक्ति होंगे, उनको संपर्क करना हो या उनको जानकारी देनी हो तो किस प्रकार से कहाँ दे सकते हैं? सर, वो हमें लिस्ट मिल जाएगा। हम डीएम महोदय से, कमिश्नर महोदय से वो लिस्ट मांगेंगे कि क्यों उनको आपात कर दिया गया, क्या रीज़न है, वो तो मैं डीएम साहब लिस्ट देंगे सर। मैं और कोई नई योजना जो आपके द्वारा संकल्पना में आएगी? सर, अभी प्रधानमंत्री की बहुत सी योजनाएं हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सारे योजना मुझे अवगत कराया जाएगा ब्रीफ में, फिर मैं अगली बार आऊँगा तो प्रेस वार्ता में आपको सब ब्रीफ विस्तृत बताऊँगा। धन्यवाद। अभियान पे आपकी नियुक्ति हुई, इस अभियान के बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं 89-90 में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रकाशन मंत्री चुना गया। इसके बाद मुझे बेगूसराय का इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुना गया। फिर हमारे पिताजी जो भदोही के कालीन नगरी भदोही मिर्जापुर के हैं, हमारे पिताजी भी ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट रहे। और मैं बम्बई आया, काम धंधे के तलाश बम्बई आया, तो मैं 1 साल के अंदर नॉर्थ बम्बई मीरा भाईंदर का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष दिया गया। इसके बाद तमाम संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा। इसके बाद मैं शिवसेना का मीरा भाईंदर संगठन प्रमुख हूँ और मुझे अभी नई जिम्मेदारी पर 11 रात मिली हुई है। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं पूरे देश में, उसकी मॉनिटरिंग करने का मुझे आदेश दिया गया और मुझे महासचिव चुना गया। मैं रात में ही अपने पत्रकार महोदय से फ़ोन किया, मुझे वहाँ आदेश मिला कि नियुक्ति पत्र पाने के बाद आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। मैंने रात, आप अपने पत्रकार महोदय सूचित कर दीजिए। मैं रात में ही को सूचित कर दिया कि सुबह मुझे करना है, क्योंकि मुझे आज ही रात दिल्ली निकलना है। तो ये सारी योजनाएं के बारे में मुझे अवगत कराया जाएगा, किस राज्य में मुझे जाना है। जहाँ भी मैं राज्य में जाऊँगा उस राज्य का मैं गेस्ट रहूँगा और मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा उस राज्य का, और मैं सारी योजनाएं का मॉनिटरिंग करूँगा, कहाँ योजनाएं कहाँ तक क्रियान्वित हुई, किसको लाभ मिला और क्या क्या बाकी है, और सरकार की क्या क्या प्रधानमंत्री की नई योजनाएँ हैं। अभी मुझे बहुत कुछ मालूम है और मुझे दिल्ली बुलाया गया इस ट्रेनिंग के लिए कि क्या क्या योजनाएं हैं अपडेट करना और उसके बारे में। इस पद को पाने के लिए आपने क्या क्या कुछ किया है? सर, हमने बचपन 35 साल तक मैंने छात्र संघर्ष किया। आपको मालूम होगा 89-90 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी नहीं रहे, उसमें मंडल कमंडल चला हुआ था। अब यहाँ मंडल कमंडल रिजर्वेशन चला हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव जी थे। उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रकाशन मंत्री था और
वो अभियान हमने छेड़ रखा था यूनिवर्सिटियों में, और हर यूनिवर्सिटी के लोग एक्सेप्ट कर लिए थे मंडल कमंडल, लेकिन इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ अनिल उपाध्याय मंडल मंडल हमारे पदाधिकारी उसको एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो माननीय प्रधानमंत्री कृष्णा प्रताप सिंह जी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री को भेजा यूनिवर्सिटी में, जाइए वहाँ छात्रों को समझाइए ऐसा क्यों कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे, वो आए यूनिवर्सिटी में और पूछे हम लोग से, हमने कहा सर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंडल कमंडल आपने जो लागू किया है इस पद्धति का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हमारे जो छोटे भाई दबे कुचले लोग हैं मुख्य धारा में जुड़े, ये हमारा इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्वागत करता है, लेकिन सर इसकी पद्धति गलत है। अगर हम आईएएस कंपटीशन देते हैं सर 80 नंबर पालते हैं, हम आईएएस नहीं बन पाते, लेकिन मंडल कमंडल जो कि प्रधानमंत्री द्वारा थोपा गया था उसका लाभ पाके 5% वाले एससी एसटी ये लोग अगर आईएएस बन जाएंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा सर बताइए कि 80 नंबर पाके हम आईएएस आईपीएस नहीं बन पाएंगे, और 5 नंबर वाले 5% मार्क पाने वाले अगर आईएएस आईपीएस कुर्सी बैठ जाएंगे, ये सर क्या हाल होगा। अगर हम अपराधी निकल गए तो क्या 5% वाले मुझे पकड़ पाएंगे। इसलिए मैं मंडल का सब विरोध किया, चेंज करिए। हमारे आज भी हमारे भाई हैं हमारे बहन हैं, उनके बगैर मैं नहीं और उनके और मेरे बगैर नहीं, लेकिन देश धर्म बंद करिए, इससे मैं उसका विरोध। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना कौन सी चल रही है आप देश के अंदर? सर योजनाएं बहुत चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एजुकेशन में भी चल रही है, और ये जो किसान की योजनाएं हैं 10 बताइए, 10 ज्यादा तो बताइए, 10 बताइए। अभी नया कौन सा वो बताओ। सर देखिए मुझे अभी नई नियुक्ति मिली है, मुझे दिल्ली बुलाया गया है और सारी योजनाएं के बारे में अवगत कराने। सेना का शहर का संगठन प्रमुख हूँ, सिंधे साहब से सर एक नाथ शिंदे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या अधिकतर जो जूनियर लोग हैं उनको बाहर की योजना नहीं पता है। नहीं सर, एक नाथ शिंदे की शिवसेना, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की शिवसेना, और मुझे सर बहुत कुछ जिम्मेदारी दिया है, और जिम्मेदारी जब मैंने प्रताप सरनाईक को जिता के लाया और मंत्री भी बना के लाया सर। काफी राजनीतिक पक्षों का दौरा कर चुके हो, आखिरी शायद आप पहला और आखिरी शायद आपका बीजेपी का ही प्रवास होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, आज पूरा विश्व भारतीय जनता पार्टी का उसके कार्यशैली का पूरा विश्व दीवाना है। मैं क्या सर, आपने दिल से पूछिए। आपको जब इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है, प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए जो सारी योजनाओं की जानकारी आपको देना है, लोगों तक पहुँचाना है, तो प्रधानमंत्री द्वारा आवास योजना एक निकाली गई थी, उसका क्या हुआ उसके बारे में तो आपको पता ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बारे में सर उसमें ये है, प्रधानमंत्री योजनाएं में उन्होंने इनकम प्रूफ क्या रखा है, जैसे 6 लाख तक LIC आ गए, लो इनकम आ गए, HIG आ गए, MIG आ गए, 30 सेक्टर में बांटा गया है। ये योजनाएं बीजेपी बंद कर दी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने फिर से लागू कर दिया, और महाराष्ट्र में ये योजनाएं के जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग चल रहा है, इसके हम महाराष्ट्र अध्यक्ष है हमारे बीच में राजेश दुबे जी हैं, इसके अध्यक्ष। जो मुंबई में लोगों ने जो फॉर्म भरे गए थे वो फॉर्म पात्र माने जाएंगे, आप पत्र माने सर अगर वो उनकी इनकम 6 लाख के अंदर है, अगर हिंदुस्तान उनके पास कोई घर नहीं है तो उनको पात्र पैसा उनको मिलेगा। अगर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट में छिपा रखा है तो अपात्र हो जाएंगे सर। सर अच्छे दिन आएंगे? बिल्कुल सर आएगा सर, क्या बोलते हैं सर, अच्छे दिन चल रहे हैं सर, बताइए कब आएंगे? हम बनने के बाद आएंगे। अरे सर क्या बोल रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं, पूरा विश्व दीवाना है मोदी जी का, भारत का। भारत सर विश्व गुरु बन चुका है सर। अमेरिका ने 24% हमारे पे कर लगा दिया गया है, उसके बारे में क्या है सर? ऐसा है कि कोई भी देश सर जो ये कर लगा लिया सर, इसी बारे में नहीं बोल सकता। तो माननीय हमारे नहीं सर, हेलो, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी बताए सर, इस बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा है। ठीक है, आप जब मुंबई में रह चुके हो, काफी प्रवास कर चुके हैं मुंबई के बारे में। सर मैं एक पर्यावरण वर्णी का ही हूँ, आपके बोर्ड का 15वां बालक हूँ। एक सवाल है हमारा, अल्पसंख्यक और मुसलमानों के लिए सुविधा योजना सर अल्पसंख्यक भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद बेग जी हैं,
इसके प्रधानमंत्री के योजनाएं के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कौशिक जी हैं और कहीं न कहीं महमूद बेग जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि मुझे महासचिव बनाया गया। और अल्पसंख्यक की सब आप प्रधानमंत्री सर बोल रहे हैं, अभी आप वक्त बोर्ड देखिए ना, वक्त बोर्ड कांग्रेस ने किस तरह मुसलमानों को बका रखा था, आप बताइए सर। बटेंगे तो कटेंगे। हाँ सर, बटेंगे कटेंगे बात नहीं है सर। फडणवीस जी महाराष्ट्र